सभी दोस्तों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही सुनते आ रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, पर हाँ गरीब ज़रूर हटने लगे। कोई भूख से मरने लगा तो कोई बेरोज़गारी से, पर गरीबी हटाओ नारा चलता रहा। पहले मुग़ल आए हिंदुस्तान लूटने, फिर अंग्रेज़ और फिर अपनी ही चुनी हुई सरकारें। यह सिलसिला चलता ही जा रहा है। अभी अभी पद्मनाभ मंदिर का खजाना निकाला गया। इतना खजाना कि सच में गरीबी हट जाती, तो उस खजाने का हुआ क्या? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयगढ़ किले के खजाने के बारे में। सरकार के पास नहीं है तो फिर कहाँ गया जयगढ़ किले का खजाना? नाना साहब पेशवा के खजाने, बिहार की सोन गुफाओं के बाद आज हम इस खजाने का जिक्र कर रहे हैं। उसके पीछे की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस खजाने के पीछे अंग्रेज़ ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने भी अपना काफ़ी पसीना बहाया था। ये बात और है कि बाकी सभी खजानों की खोज की तरह सरकार के हाथ भी खाली ही रहे, ऐसा कहा जाता है। पर यह तथ्य भी आज तक संदेहास्पद है। रहस्यमय खजानों की कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयगढ़ किले के खजाने की। खजाना था राजा मान सिंह का। वही मान सिंह जो बादशाह अकबर के बेहद अजीज़ थे। उन्होंने ही बीरबल की मौत का बदला भी लिया था। वैसे तो राजा मान सिंह के अकबरी दरबार से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं, पर जो सबसे दिलचस्प है वह है उनका जयगढ़ किला और उस किले में दबा खजाना। तो चलिए आज इसी खजाने की खोज पर चलते हैं और जानते हैं उसके राज। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान सिंह ने कैसे जमा किया था खजाना, और फिर उस वक्त की इंदिरा गांधी की सरकार की भूमिका बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा किस्सा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अकबर के 9 रत्नों के बारे में यदि सुना है तो राजा मान सिंह को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के दिल के काफ़ी करीब थे। उन्हें प्यार से राजा मिर्ज़ा भी कहा जाता था। बतौर सेनापति मान सिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक जंग जीती थी। मुग़लों की आदत रही है कि उन्होंने देश के जिस भी राज्य या रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की, उसे लूट लिया। चूँकि जीत में मान सिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में भी उसका बराबर का अधिकार रहा। मान सिंह से पहले उनके पिता राजा भगवान दास ने भी अकबर के लिए गुजरात युद्ध में मुख्य भूमिका अदा की थी। मान सिंह पारिवारिक रूप से पहले से ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे अम्बेर रियासत के राजा थे। मुग़ल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में तो उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना के साथ युद्ध करके बहुत नाम कमाया। हालांकि जब मुग़लों ने महाराणा प्रताप के राज्य को लूटने की तैयारी की तो मान सिंह ने इसका विरोध भी किया था। वैसे बादशाह अकबर से मान सिंह का दूसरा रिश्ता फूफा और भतीजे का भी था। 1594 से मान सिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया था। इसी दौरान उन्होंने कई छोटी बड़ी रियासतों के राजाओं को हराकर उनकी संपत्ति अपने नाम की। सालों तक मान सिंह ने अपने पराक्रम के बल पर अकूत संपत्ति जमा कर ली थी, जिसे उन्होंने अपने आमेर किले में गुप्त स्थान पर छिपाया था। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत में जितनी भी रियासतों से संपत्ति हासिल की थी, उससे कई गुना सिर्फ एक बार में अफगानिस्तान से हासिल कर ली थी। एक तथ्य के अनुसार अकबर के आदेश पर मान सिंह काबुल गए थे। वहाँ की आवाम लुटेरे सरदारों से काफ़ी परेशान थी। मान सिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया था। इसी दौरान मान सिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला भी लिया था। कहा जाता है कि लुटेरों के पास कई टन सोना था, जिसे मान सिंह अपने साथ ले आए थे। यह संपत्ति उन्होंने मुग़लों को ना सौंप कर आमेर के किले में छुपाई थी। मान सिंह के खजाने के बारे में उस दौर में तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलस्मित अम्बेर के 7 खजाने में मिलता है। इसमें लिखा है कि मान सिंह ने अफगानिस्तान से जितनी संपत्ति लूटी थी, उससे कई रियासतों का पेट पल सकता है। किताब में कहा गया है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनी हैं। मान सिंह ने खजाना यहीं छिपाया था। बातें किताबी थी, सो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अफवाहें जब तक आती हैं और जाती रही, लेकिन यहाँ बात अकूत संपत्ति की तो भला कितने दिन छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में भी। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि गायत्री देवी थी।
गायत्री देवी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थी और वह स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनावों में 3 बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को हार का मुंह दिखा चुकी थी। कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफ़ी लंबे समय से ठनी हुई थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। यह सरकार की मनमानी का मौका था, जो केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया था। उन पर मीसा के तहत नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की भी मदद ली गई थी। 3 महीने तक जयगढ़ के किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिया। यह बात और है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में कोई खजाना ही नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जयगढ़ किले से जयपुर की महारानी का क्या संबंध हो सकता है। तत्कालीन दस्तावेजों पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि राजा जय सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था, पर इस महल में बनाई गई सुरंग का दूसरा हिस्सा मान सिंह के 1592 में बनवाए गए आमेर किले में खुलता था। यानी आमेर का किला और जयगढ़ का किला आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए सरकार ने खुदाई तो जयगढ़ किले में करवाई, पर उसके रास्ते में आमेर किले तक बनी सुरंग में दबे सोने की तलाश कर रही थी। बहरहाल भारत सरकार का यह खुफिया अभियान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से न छिप सका। अगस्त 1976 में पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आज़म ने इंदिरा गांधी को खत लिखा। इसमें कहा गया कि आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगे। जैसे ही यह खत भारत पहुंचा तो खबरें मीडिया के हाथ लगी और यह मसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। खुदाई चली रही थी कि भारत से दुनिया भर के राजनेताओं ने खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। आखिर 3 माह बाद इंदिरा गांधी ने खजाना न मिलने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान को जवाब में लिखा, हमने अपने कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से किए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें। उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। वैसे यहाँ खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, आप बताता हूँ क्यों शक के घेरे में आती है सरकार। सरकार ने भले ही खजाना न मिलने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया हो, पर यह बात लोगों के गले नहीं उतरी। कहा जाता है जिस दिन आयकर विभाग और सेना ने किले की खुदाई का काम बंद किया और उस अभियान को ख़त्म करने की घोषणा हुई, उससे ठीक एक दिन पहले अचानक बिना किसी कारण के दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। माना जाता है कि सरकार को किले से संपत्ति बरामद हुई थी और उसे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर दिल्ली लाया गया था। चूँकि सरकार जनता को इसकी भनक नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए हाईवे बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने की घटना पर कांग्रेस ने कभी कोई सफाई पेश नहीं की। राजघराने के कई सदस्य हैं जो सरकार के दावे पर विश्वास नहीं करते। कहा जाता है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया गया था। हालांकि सच आपातकाल की भेंट चढ़ गया। अपनी साख बचाने के लिए सरकार ने कहा कि किले में खजाना था ही नहीं। इतिहासकारों के मुंह से कहलवाया कि खजाना था, पर उसका इस्तेमाल रियासतों ने जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कर लिया था। इन सभी दावों के बीच सच का पता आज तक नहीं चल पाया। जयगढ़ चाहे आमेर का किला, खजाना जहाँ भी था, कम से कम अब वह वहाँ तो नहीं है। इसकी कहानी भी लंदन में चल रहे हैदराबाद फंड के कानून विवाद की तरह ही है, जिसके बारे में हम आपको अपनी अगली कड़ी में बताएंगे। आज़ादी के बाद से सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ तो हट चुकी गरीबी। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। हमारे यहाँ के जितने भी खजाने आते हैं, मैं तो हैरान हूँ। कितने ही चीज़ें, पेशवा का हो गया, जयगढ़ का हो गया, कितने ही खजाने निकले होंगे, लेकिन आज तक पता नहीं चला वो सरकारी खजाने में क्यों नहीं जाते। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये वाला वीडियो आपको, तो दोस्तों से लाइक कीजिएगा। और जो लोग नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मेरे बाकी वीडियो जो ऑलरेडी पोस्टेड हैं
और भी जो नई वीडियो आने हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।